सवारी के मुख ना खोलने के 5 कारण जो किसी को नहीं पता। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर माँ की सवारी आती है या अन्य किसी भी देवी देवता की सवारी आती है तो वह सवारी आपके ऊपर आकर बोलती क्यों नहीं है। उसके 5 कारण होते हैं जिस वजह से वो सवारी आपके ऊपर सिर्फ आती है, सिर्फ खेलती है और एक झलक दिखाकर वह चले जाती है। लेकिन अगर उस सवारी से कुछ पूछा जाए या किसी चीज़ की जानकारी ली जाए तो वो सवारी हमें कोई जानकारी नहीं देती है, वो सवारी बोलती ही नहीं है। तो जानने से पहले यदि आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय मां काली हर हर महादेव जरूर लिख दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीधा सीधा आपको वह 5 कारण बता देते हैं जो अगर किसी के ऊपर सवारी आ रही है और वो सवारी बोल नहीं रही है, कुछ वचन नहीं दे रही, मतलब कुछ भी हलचल नहीं कर रही, बस आती है, खेल के शरीर पे गायब हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि जो सवारी हमारे ऊपर आ रही है वो बोले भी, हमें हर चीज़ के बारे में भी बताए। तो उसके लिए भी मैं आपको एक कार्य बताऊंगी जो आपने करना है और आप इस कार्य को करेंगे, सवारी आपके ऊपर बोलने लगेगी। सबसे पहला कारण, जब आपके ऊपर किसी भी देवी की या फिर देवता की सवारी आती है और वह सवारी बोल नहीं रही है तो उसका कारण हो सकता है कि आपने गुरु धारण नहीं कराया। ठीक है, क्योंकि अगर किसी पर बिना गुरु के सवारी आ रही है तो वो सवारी जल्दी से बोलती नहीं है। ठीक है, और अगर वो बोलेगी भी ना तो उसके वचन झूठे हो जाएंगे, उसका एक भी वचन ना सत्य नहीं होता। क्योंकि जब हम गुरु की बताई हुई सेवा करते हैं और गुरु के मार्ग से ही शक्तियों को प्राप्त करते हैं, हमारे पीछे भी गुरु का हाथ रहता है। तो उससे क्या होता है कि कोई भी देवता या देवी हमारे शरीर पर आ रही है तो वो बोलने भी लगती है और वो वचन में होकर हमारे शीश पे प्रकट होती है। समझ रहे हैं? तो पहला कारण ये हो सकता है कि आपका गुरु नहीं है, इसलिए वह सवारी आप पर नहीं बोल रही है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जल्द से जल्द किसी अच्छे गुरु की तलाश करनी चाहिए और उससे आपको गुरु धारण करा लेना चाहिए। क्योंकि गुरु धारण करा लोगे तो समझ लो आपके ऊपर सवारी आ जाएगी और बोलेगी भी। और गुरु धारण नहीं कराओगे तो जो सवारी आ रही है वो बोलेगी ही नहीं आपके ऊपर, कभी नहीं बोलेगी जब तक गुरु धारण नहीं कराओगे। तो पहला कारण ये होता है कि गुरु ना होना, जिसकी वजह से कि जो भी सवारी आ रही है वो बोलती नहीं है। दूसरा कारण ये होता है, जब आप पर सवारी आती है किसी भी देवी देवता की और आप पूजा पाठ में गलती पे गलती कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप माँ काली की सवारी आपके ऊपर आ रही है, ठीक है, और आप पूजा पाठ में क्या गलती कर रहे हैं कि आप ना पूरा ध्यान फोकस नहीं करते माँ की तरफ, पूरा ध्यान माँ तक नहीं लगा पाते हैं। आप बातें भी करते हैं, पूजा भी कर रहे हैं, ऐसी पूजा कभी नहीं होती। सबसे मेन होता है ध्यान। आप जितना ध्यान लगाएंगे शक्ति उतनी ही खिलकर आपके अंदर प्रकट होती है। तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप ध्यान लगाकर पूजा नहीं कर रहे या पूजा पाठ में आप कोई ना कोई गलती कर रहे हैं, आपको उस गलती को सुधार लेना चाहिए। आपने पता होगा कि आप कौन सी गलती कर रहे हैं, आप उस गलती को सुधार लोगे तो जो सवारी आपके ऊपर आ रही है वो बोलने लग जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा कारण ये हो सकता है, जब आप पर देवी देवता की सवारी आती है और वह सवारी बोलती नहीं है तो उसका कारण ये है कि आप पे जब देवी देवता की सवारी आ जाती है तो आप उस सवारी को वचन में नहीं ले पा रहे। ठीक है, जैसे हमारा गुरु होता है, हमें कोई भी शक्ति प्रदान करता है, चाहे वो माँ काली की हो या अन्य देवता की हो, तो वो हमें वचन में देकर ही शक्ति को देता है। ठीक है, वो बोलता है कि जब ये तुझे बुलाए तब तू इसके शरीर पर आई हो, हर समय इसका साथ दियो, हर चीज़ें गुरु बोल के उसे वचन में लेके तब वह आपको शक्ति प्रदान करता है। जब आपके ऊपर कोई भी देवी देवता की सवारी आती है तो वो बोलती भी है और वचन में रहती है। अगर आपके ऊपर आके किसी भी देवी देवता ने किसी को बोल दे कि जा तेरा ही कार्य हो जाएगा तो वो 100% हो जाता है, क्योंकि वो गुरु के वचन से बंधी हुई है और गुरु ने आपको सच्चाई के लिए, धर्म के रास्ते के लिए शक्तियाँ प्राप्त कराई है। तीसरा कारण ये हो सकता है, आप इस कारण को देखिए,
आपको क्या करना है, जैसे आपने गुरु तो नहीं है आपका अभी, तो आप उस सवारी को ना वचन में ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, जैसे आपने क्या करना है कि जैसे काली माँ की सवारी आ रही है तो काली मंदिर में जाएं और वहां जाकर मंदिर की जो चौखट होती है वहां पर आप कलावा बांधें और माई से कहें कि माँ अगर आप आ रही हैं मेरे शरीर पर तो वचन में आए, ठीक है, पूरी तरीके से आए, धर्म पर आए और वचन में ही आए, और मेरे ऊपर आके जो भी किसी का कार्य सिद्ध करना है, किसी का भी करना है तो वो काम होना चाहिए, मेरी बदनामी नहीं होनी चाहिए माँ। इस प्रकार से बोल के आप मंदिर में जाके धागा या कलावा बांध कर आए, जिससे कि आपके ऊपर जो सवारी आ रही है वो वचन में हो जाएगी, और वचन में होने के बाद वह सवारी खुल के आपके अंदर आने लगेगी। चौथा कारण ये होता है कि जब आप पर सवारी आती किसी भी देवी देवता की और वो सवारी आप पे आकर बोल नहीं रही है, तो इसका मतलब है कि आप ना कहीं एक गलती कर रहे हो। क्या गलती कर रहे हो? अगर आप पर सवारी आ रही है तो आप खुश हो रहे हो कि भाई मेरे पर सवारी आ रही है, मैं अब लोगों का भला करूँगा, मैं दरबार लगाऊंगा, जन कल्याण करूँगा। आप गलती ये कर रहे हो कि जो आप भक्ति पूजा पर सेवा तो कर ही रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप गलती ये कर रहे हैं कि आपने किसी गुरु को नहीं ढूंढा, किसी गुरु की तलाश नहीं की, किसी अच्छे गुरु से गुरु धारण करवाइए। गुरु धारण करवाने के बाद जो सवारी आप पर आ रही है, जो बोल नहीं रही है, तो वो भी बोलने लग जाएगी। तो आपने ये चौथा कारण देखना है कि आपने जल्द से जल्द अपना गुरु ढूंढ लेना है और उससे गुरु धारण करवा लेना है। गुरु धारण करवाने से ही सवारी शीश पे आपके प्रकट भी हो जाएगी, और प्रकट होने के साथ साथ अगर पहले से ही सवारी आ रही है पर बोलती नहीं है तो वो बोलने भी लग जाएगी। तो चौथा कारण ये हो सकता है कि आपने गुरु धारण नहीं कराया, आप किसी अच्छे गुरु की तलाश नहीं कर रहे। पांचवा कारण ये होता है जब आपके ऊपर किसी भी देवी देवता की सवारी आती है और आप क्या करते हैं, जब सवारी आती है तो आप अन्य लोगों को बता देते हैं। जैसे कि आपके घर में तो सबको पता ही होता है, अपने घर से बाहर वाले व्यक्ति को किसी को भी बता देते हैं, या आपके घर में से ही कोई किसी को बता दे कि इस पर माई की सवारी आती है, इस पर देवता की आती है। तो इससे क्या होता है कि जो सवारी आप पर आ रही है ना, वो खुद ही आपसे नाराज हो जाती है। उससे क्या होता है कि सवारी ना आपसे बोलती नहीं है, मतलब आपके ऊपर आके किसी से भी बोलेगी नहीं, कुछ नहीं बोलेगी ना, वो अपने धाम के जयकारे लगाएगी, बस आएगी, खेलेगी और चली जाएगी। इस प्रकार से आप पर सवारी आएगी। तो आपने क्या करना है कि अगर किसी भी देवता की या देवी की आप पर सवारी आ रही है तो उस सवारी को सबसे पहले आप वचन में लें, जिस प्रकार से मैंने बताया है, और जल्द से जल्द अपना गुरु धारण कराएं। गुरु के वचन से कोई भी शक्ति आती है तो वो सत्य ही बोलती है और पूरी तरह खुल के भी आती है। तो जो पांचवा कारण मैंने बताया है ना कि आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपको किसी को भी बताना नहीं है, ठीक है, किसी को ये नहीं बताना कि आप पर सवारी आती है माई की या किसी भी देवता की। आप बताएंगे ना तो वो सवारी आपसे नाराज हो जाएगी, फिर नाराज के कारण ना वो सवारी आप पर जब भी आएगी तो बोलेगी नहीं, ठीक है। आप कितना भी कोशिश करना उनसे बोलने की, लेकिन वो नहीं बोलेगी। तो आपको 5 ऐसे मुख्य कारण बताए हैं इस वीडियो के माध्यम से, जिससे पता चलता है कि अब जो सवारी आ रही है हमारे अंदर, वह सवारी बोलती क्यों नहीं है। क्योंकि हर कोई भक्त के ऊपर सवारी नहीं आती है, सवारी भी उसी के ऊपर आती है जिसको सवारी खुद चुनती है। अगर आप पर सवारी आ रही है और वो सवारी बोलती नहीं है तो आपको कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो 5 कारण बताए हैं आप इन्हें संभालो पहले, ठीक है, इनको देखो कैसे कैसे आपने क्या करना है। अगर आप चाहते हो आप पर सवारी आ रही है, बोले वो और सच्चे वचन में आए, धर्म पर आए, तो उसके लिए आपको सबसे बड़ा जो कार्य बता रही हूँ, इससे बेहतर कार्य कोई नहीं है कि आप ना जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके आपसे, एक अच्छे गुरु की तलाश कीजिए। अच्छे गुरु की तलाश करके उससे गुरु धारण करवा लीजिए। उससे क्या होगा कि आप पर जो भी सवारी आ रही है देवता की या देवी की, तो वो सवारी ना पूरी तरीके से खुलकर आएगी। वो सवारी आप पर बोलेगी भी और वो सवारी वचन में बन जाएगी गुरु के। फिर उससे क्या होगा कि उस सवारी से कोई भी काम करवाओगे ना तो वह तुरंत 100% होना ही होना है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आप पर सवारी आती है और बोलती नहीं है तो वो बोलने लगे, तो आपको कुछ नहीं करना,
गुरु धारण करवा लेना है। किसी अच्छे गुरु की तलाश करें, उससे गुरु धारण करवाएं और फिर देखें कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी आप देखेंगे कि आप पर जो सवारी पहले आती थी, बोलती नहीं थी, अब वो बोल भी रही है और आने से पहले अपने धाम के जयकारे भी लगाती है और गुरु की आन भी लेती है। और जो भी वचन देती है ना मेरे ऊपर आके, वो वचन सत्य ही होता है। तो इसे कहते हैं भक्ति में शक्ति। तो आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे। अगर कुछ पूछना है, जानना है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिख दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको डेली नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और अगर आपको अर्जेंटली बात करनी है, हमसे कुछ भी पूछना है, आपके घर में कोई भी बीमार व्यक्ति है जो ठीक नहीं हो रहा, उसके लिए आप कुछ जानना चाहते हैं, उपाय टोटके वगैरह, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करके आप हमारे मेंबर बन जाएंगे और मेंबर बनने के बाद आप हमसे डायरेक्ट बात कर पाएंगे। आपको जो भी जानना है, पूछना है, आप इजीली हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवाल का जवाब तुरंत देंगे। जय माई की, महारानी आपका कल्याण करे।